Hello, dear students. Today we are going to study about equilibrium price, संतुलन कीमत। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे संतुलन कीमत के बारे में। संतुलन कीमत क्या होता है? संतुलन कीमत इसके बारे में आज सीखेंगे कि जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है, यानी जो संतुलन कीमत है वो क्या है? ऐसी कीमत, ऐसा प्राइस जिस पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, वह कीमत संतुलन कीमत कहलाती है या साम्य कीमत कहलाती है। इसे हम साम्य कीमत भी कहते हैं और संतुलन कीमत भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम से ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि संतुलन कीमत क्या है और या साम्य कीमत क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि संतुलन कीमत क्या है? जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है, वो कीमत संतुलन कीमत कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि साम्य कीमत या संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर क्रेता मांग पक्ष और वस्तु खरीदने को तैयार रहता है तथा विक्रेता जो है, जो पूर्ति पक्ष है, विक्रेता क्या है? विक्रेता पूर्ति पक्ष। ये विक्रेता जो है पूर्ति पक्ष कहलाता है। वस्तु को बेचने को तैयार होता है, यानी कि जो क्रेता है वो वस्तु को खरीदने को तैयार रहता है और जो विक्रेता है वो वस्तु को बेचने को तैयार होता है। तो क्रेता वस्तु की मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण करते हैं। यानी जो खरीदार है, जो क्रेता है, वो वस्तु की मांग क्यों करता है? क्योंकि वस्तु की उपयोगिता के कारण, यानी जो अगर वस्तु उसके लिए उपयोगी है तो वो उसको खरीदेगा। तो क्रेता क्या काम क्या है? जो अगर वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वस्तु को खरीदता है। जबकि विक्रेता का क्या काम है? जबकि विक्रेता जो है वस्तु को लाभ कमाने के लिए बेचते हैं। विक्रेता वस्तु के से लाभ कमाने के लिए उसको बेचते हैं और क्रेता जो है वो वस्तु को उसकी उपयोगिता के आधार पर उसको खरीदता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा आपको सीखने जा रहे हैं, जो संतुलन कीमत की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रोफेसर मार्शल संतुलन कीमत की परिभाषा क्या बताते हैं? संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहते हैं। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का।
तो ये यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए कि मार्शल क्या कह रहे हैं कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है तथा जो उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहते हैं। तो ये संतुलन कीमत की परिभाषा। अब यहाँ पर आप लोग एक बात आपको बताना जरूरी है कि आपके पाठ्यक्रम में बहुत जगह लिखा मिलता है कि प्राइस या वैल्यू, वहाँ पर मूल्य दोनों का की जो उसका अर्थ है वो मूल्य लिखा होता है, मगर मूल्य एक अलग चीज़ है और प्राइस अलग है। तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द प्राइस, यानी यहाँ पर एक वर्ड है प्राइस और एक वर्ड है वैल्यू। यहाँ पर इनमें दोनों में फर्क है, मगर आपके पाठ्यक्रम में दोनों की जो उसका अर्थ है वो कीमत ही लिखा मिलता है। यहाँ इसको समझ लें, अंग्रेजी शब्द प्राइस के लिए हिंदी में कीमत तथा मूल्य इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, किंतु प्राइस के लिए मूल्य शब्द को प्रयोग करना गलत है। यानी प्राइस के लिए मूल्य शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। केवल कीमत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू है इसका कीमत का करना चाहिए, इसको यानी कीमत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्य वस्तुतः वैल्यू शब्द का अनुवाद है। किसी वस्तु का मूल्य तो दूसरी वस्तु या वस्तुओं की वह मात्रा होती है जिसे उसके बदले प्राप्त किया जा सकता है। मूल्य जो है वो किसी वस्तु के बदले प्राप्त किया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य क्या है? दूसरी वस्तु या वस्तुओं के की वो मात्रा होती है जिसे उसके बदले प्राप्त किया जाता है। मुद्रा के रूप में व्यक्त किए गए किसी वस्तु के मूल्य को कीमत प्राइस कहते हैं। प्राइस क्या है? मुद्रा के रूप में कोई वस्तु जो है, यानी जो मुद्रा के रूप में अगर उसे हम व्यक्त करते हैं किसी वस्तु के मूल्य को, तो वो कीमत कहलाता है। पाठ्यक्रम में दोनों शब्दों कीमत या मूल्य का प्रयोग किया हुआ है। यानी आपके जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें कीमत या मूल्य दोनों शब्दों का प्रयोग आता है। इसलिए कीमत के साथ जो है ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में मूल्य शब्द लिख दिया जाता है जो है, इसलिए। मगर यहाँ पर जो है प्राइस जो है सही वर्ड्स का प्राइस है। तो ये भी समझ लें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीख रहे थे संतुलन कीमत के बारे में, इक्विलिब्रियम प्राइस। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।